बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अच्छा जी, तो आज लेके आई हूँ आपके लिए अंडा पराठा की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बना है। और ये देखें, आप इसे चेक कीजिए, इसकी लुक चेक कीजिए, एक एक लेयर इसकी अलग है। तो ये किस तरह बना है, इसको देखने के लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए। और चलिए हम बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सा क्रिस्पी सा अंडा पराठा एक यूनिक स्टाइल में। तो इसके लिए चलिए तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो इसके लिए मैंने एक बाउल में 1 कप गंदम का आटा ले लिया है और 1 कप ही मैं इसमें मैदा ले लिया है। और 2 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसे पानी से जैसे आटा गूँथते हैं बिल्कुल वैसे ही गूँथ लेना है। आप चाहें तो आप सिर्फ़ गंदम के आटे की भी बना सकते हैं और चाहें तो सिर्फ़ मैदे की भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। मैंने हाफ़-हाफ़ इसे मिक्स कर लिया है और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसे गूँथना है ताकि एकदम नरम ना हो जाए। तो बिल्कुल जिस तरह घर की रोटियों का पराठा का बनाते हैं, आटा डो गूँथते हैं, उसी तरह बिल्कुल इसे तैयार करना है। ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम। तो इस तरह हम इसे तैयार कर लेंगे जिस तरह बनाते हैं हम। थोड़ा-थोड़ा पानी यूज़ करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट देने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें 2 चम्मच पानी बच गया है। अब इसे 20 मिनट के लिए मैं स्टे दे दूँगी और ऊपर से थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगा दूँगी ताकि ये सॉफ्ट सा हो जाए। अच्छा जी, यहाँ अब एक बाउल में 2 अंडे तोड़े हैं मैंने। अ, और अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, कुछ पत्ते मैंने इसमें धनिया के डाले हैं। तो आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया है। और यहाँ मैंने 6 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और इसमें 1 प्याज डाल दिया है। अब इसे हमने ब्राउन करना है। तो ये हमारी फिलिंग तैयार हो रही है पराठों की, जो हम इसमें लगाएंगे। बहुत मज़ेदार बनती है, इसका जायका बहुत डिफरेंट होता है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ प्याज अच्छा सा ब्राउन हो गया है हमारा। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें जी, ब्राउन में निकाल लिया हमने बाउल में प्याज। और अब इसमें मैं 2 चम्मच मैदे के डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा बैटर बन सके। थोड़ा-सा मुझे यहाँ ऑयल कम लग रहा है तो 1 चम्मच मैंने देसी घी का इसमें ऐड किया है। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी और फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। अच्छा जी, वो हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम पराठे बनाने की तैयारी करेंगे। तो इसे 15 मिनट का रेस्ट आ गया था। तो इसके बाद अगर हम एक दफ़ा और गूँधेंगे आटा तो हमारे आटा बहुत अच्छा हो जाता है। ये एक ट्रिक है। ये देखें कितना मज़ेदार सा आटा देखने में ही तैयार हो गया है। बिल्कुल सॉफ्ट सा है, बहुत स्मूथ सा है ये। अच्छा जी, अब पराठे बनाने शुरू करते हैं। मैंने दरमियान में जो छोटे साइज़ के पराठे बना रही हूँ, इसलिए मैं छोटे पेड़े ले रही हूँ। ये देखें, तो मैं इस तरह से पराठे तैयार करने के लिए ले लिए हैं मैंने। आप चाहें तो आप बड़े पेड़े भी ले सकते हैं अगर आपने बड़े पराठे बनाने हैं तो। इस तरह थोड़े से हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँगी मैं और फिर इसे यहाँ से थोड़ा सा आटा डस्ट करके तो फिर इसे बेलेंगे हम जिस तरह नॉर्मल पराठे बनाते हैं। यहाँ तक तो वही काम चल रहा है। पराठों को इस तरह बेल के अब अंदर इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग हमारी तैयार है सारी। ये देखें, ये जो हमने ब्राउन प्याज की फिलिंग की थी और देसी घी की, ये इसे इस तरह फैला के लगाएंगे सारी जगह। और इसका जो ऑयल है वो सारी जगह लगाएंगे और प्याज कहीं कहीं आएगा, कहीं कहीं नहीं भी आएगा। ये देखें, इस तरह हाथ से इसे सेट कर लें तो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा पराठों का बनता है। आप नाश्ते में बनाएं चाय के साथ, बहुत मज़ा देते हैं ये देखें जी। अब इसे बल डालने हैं इस तरह, इसे सिंपली इस तरह रोल करेंगे। ये रोल करने के बाद इस तरह थोड़ा सा इसे बढ़ाऊंगी यहाँ से, ये इस तरह थोड़ा सा बढ़ जाएगा ये। तो फिर इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। ये देखें, इस तरह गोल गोल करके इसे फोल्ड करके तो इसे यहाँ नीचे रख देंगे। ये इस तरह इसके सेट हो जाएगा ये देखें। इस तरह मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी पेड़े बना के। एक हमारा तैयार हो गया है। इस तरह मैंने अब दूसरा भी कर लिया। ये मैं दूसरा भी आपको दिखा रही हूँ।
बल डालने का तरीका ये इस तरह बहुत अच्छा तैयार हुआ है माशाल्लाह से। इस तरह सारे पेड़े तैयार करके रख लेंगे हम। और अब दोबारा इन पेड़ों को बेलना शुरू करते हैं। तो उसी तरह जिस तरह हम पेड़े बनाते हैं और बेलते हैं पराठों के, बिल्कुल उसी तरह बेलेंगे। और मैं बेल के भी सारे रख लूँगी एक ही टाइम पे, और बाद में इसे अब पैन में सेकेंगे पराठों को। तो ये बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत यम्मी से होते हैं। आप नाश्ते में भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और नाश्तों में चाय के साथ तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये देखें, इसको इतना मोटा रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं बेलना है, क्योंकि थोड़े से मोटे होते हैं तो इसकी लेयर्स नज़र आती हैं, एक-एक परत इसकी अलग नज़र आएगी। अच्छा, यहाँ मैंने पैन रख दिया है और थोड़ा-सा ग्रीस कर लिया है। अब इसे इस पे डाल दिया है मैंने। ये देखिए बहुत अच्छा-सा लग रहा है, बहुत मुझे तो मज़ा आ रहा है बना के इसे। तो एक तरफ से हल्का-सा सिक जाएगा तो दूसरी तरफ से हम पलट देंगे, और फिर एक तरफ हल्का-सा घी लगाना है, और हल्का-सा सिकेगा तो साथ ही इसे पलटकर दूसरी तरफ भी घी लगाना है। इसके सेकने में 2-3 स्टेप है, वो आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा जी, ये दूसरी तरफ भी घी लग गया है। मैं देसी घी लगा रही हूँ, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। अब वो जो अंडे का बैटर हमने तैयार किया था, अब वो हम लगाएँगे। थोड़ा-सा सिकने के बाद फिर अंडे का बैटर हम एक तरफ लगाएँगे। तकरीबन 2 ढाई चम्मच हम एक तरफ लगाएँगे और इसे अच्छी तरह से सारी जगह फैला देंगे। और अब इसे पलटेंगे, पलटने के बाद दूसरी साइड पे लगाएँगे। यहाँ भी 2 ढाई चम्मच लगाएँगे तकरीबन, और उतनी देर में वो साइड हमारी सिक जाएगी, तो फिर इसे टर्न करेंगे। ये देखें जी, टर्न करके अब वो ये अच्छा-सा इस पे कलर आ गया है, तो थोड़ा-सा घी इस पे अभी और लगेगा। लगेगा थोड़ा-थोड़ा, लेकिन 2 दफ़ा लगेगा। तो दूसरी तरफ भी हमने घी लगा दिया है, तो अब इसे सेकना अच्छी तरह से है, जितना मीडियम फ्लेम पे ये सेकना है, इसे बहुत तेज़ आग पे नहीं बनाना कि ये जल जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसे क्रिस्पी करेंगे और अच्छी तरह से सेकेंगे इसे। ये देखें, जब तक हमें हमारा मतलूबा कलर ना मिल जाए। ये देखें, अच्छा सा हमारा पराठा तैयार हो गया है, बहुत क्रिस्पी बना है और बहुत यमी भी है। ये एक पराठा हमारा तैयार हो गया है। अब इस बारी-बारी करके मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। ये देखें, आप इसे बनाइए, एन्जॉय कीजिए। ये दूसरा पराठा भी मेरा तैयार हो गया है, और दूसरे के बाद माशाल्लाह मैं तीसरा भी तैयार करूँगी। तो आप इस तरीके से बनाएँ, एन्जॉय कीजिए, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी मिल सके। इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नई डिश के साथ, किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।